Hello my dear students, welcome back to the channel. So today is day 66 of 75 hard challenge, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये क्वेश्चन है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ही नहीं, ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और खुद फंक्शंस के अंदर कहीं भी यूज हो सकती है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है जेई मेंस में। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जनरली बच्चों से सोल्व नहीं होते, क्योंकि उनमें प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर की, मॉडुलस की कोई ना कोई यूज होते रहते हैं, या पीरियोडिक फंक्शन की। सो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका कंसेप्ट भी आप एकदम अच्छे से सीख लेना कि किस तरह से इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देयर इज अ क्वेश्चन विद इन द लिमिट्स -1 to 1, और जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो भी मैं एकदम आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहना। -1 to 1 x² e⁻, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट -1 to 1 x² e⁻, बोक्स x³। देखो, अगर आपको बोक्स x³ की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो आज आप समझ लेना कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं। बोक्स x बेसिकली एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन वैल्यू प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं भाई, अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 4 का, तो इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, सेम निकलेगा। लेकिन अगर आप किसी डेसिमल वाले नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे तो वो 4 हो जाएगा। और ये नंबर अगर माइनस में है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो वो -6 होगा। इसका भी बहुत सारे बच्चे -5 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। अगर नंबर नेगेटिव में है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर यानी -6। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लिमिट -1 से 1 में है। तो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं भाई, अगर कभी भी आपके सामने लिमिट इस तरह से गिवन हो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एक बार आप प्रॉपर्टी समझ लेना। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन या तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है या फिर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। डिसकंटिन्यूअस या फिर इट इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। सी कौन सा पॉइंट है? वेयर एफ एक्स is changing its definition और discontinuous। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ये कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया था 2023 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पे अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बनता हो। जहां पे अंदर वाला फंक्शन क्या बनता हो? इंटीजर बनता हो, वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 100% डिसकंटिन्यूअस होता है। अब जरा आप देखो, x² और e मेरे को कोई दिक्कत नहीं कर रहे, यहाँ पे ये जो डब्बा x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 0 में इंटीजर बनेगा ही। -1 से 0 पे इंटीजर देगा ना, और 1 पे भी इंटीजर देगा। तो इस क्वेश्चन में मैं इसका जो लिमिट बदलूंगा वो एक तो मैं -1 से 0 तक लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई 0 ही एक ऐसा पॉइंट है -1 से 1 के बीच में जहां पे डब्बा x इंटीजर बनेगा। और इंटीजर पे इसका डेफिनेशन क्या होता है? ब्रेक होता है। x² e⁻, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा -1 से 0 में क्या बनेगा। ध्यान से देखना, अगर x का वैल्यू, मेरा लिमिट -1 से 0 में है, अगर x -1 से 0 में है तो x³ भी -1 से 0 में होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा? मान लो अगर कोई नंबर 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास बन जाएगा -1। कितना बन जाएगा? -1 बनेगा ना भाई। नंबर क्या है? 0 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? -1। तो इस जगह पे ये e⁻ -1 हो जाएगा और dx प्लस में। अगला हमारा लिमिट है 0 से लेके 1 तक। x² पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखें e⁻ x³ कितना बनेगा। अब हमारा x है 0 से 1 में, x³ भी क्या हो जाएगा? 0 से 1 में। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा भाई? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा एग्जैक्ट 0, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 से 1 में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अगर कोई नंबर 0 से 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? उसका 0 होगा। तो यहाँ पे e⁻ 0 आ जाएगा। बस अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो कैसे बेहतरीन तरीके से हमने प्रॉपर्टी का यूज करा, और जिससे हमने x³ का रेंज निकाले, और x³ का रेंज निकालने से हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से हट गया। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें से 1/e तो बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, x³/3 इसका इंटीग्रेशन होगा विद इन द लिमिट -1 to 0, प्लस यहां से e⁻0 1 हो जाएगा, ये x³/3 विद इन द लिमिट 0 to
1, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट जाएगा फिर लोअर लिमिट जाएगा, तो ये बन रहा है माइनस का 1/3e, माइनस का 1/3, और ये जो बनेगा पहले अपर लिमिट जाएगा तो प्लस का 1/3, प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना इसका वैल्यू बनेगा, यहाँ पे जो 1/e कांस्टेंट था, अपर लिमिट 0 था, माइनस लोअर तो प्लस हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो इसका एक और ऑप्शन है नीचे की तरफ, हाँ ये ऑप्शन बनेगा इसका जो एलसीएम है वो आप 3e एलसीएम ले लो, इसका 3e एलसीएम ले लो, इधर 1 बन जाएगा और इधर e बन जाएगा, 1 + e/3e। सो d इज द फाइनल आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। जब भी आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो आपने देखना है कि वो कहाँ पे बीच में -1 से 1 में 0 पे वो इंटीजर बन रहा था ना, और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला x जहां इंटीजर बनता है वहीं पे क्या होता है डिसकंटिन्यूस, और जहां डिसकंटिन्यूस होता है वहीं पे हमने डेफिनेशन को क्या करना है ब्रेक करना है, ठीक है।